कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, ब्रज 84 कोस धाम की, सनातन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की, गिरि गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे श्याम। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, श्री वृषभान दुलारी बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, श्री वृषभान दुलारी बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा 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 बजाओ सब जाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, श्री वृषभान दुलारी बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सर राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, उसने भक्ति पाली, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ ली राधा 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 राधा। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बर करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने
तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जी, ये भर देगी खुशहाली। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर, वृषभान दुलारी। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ। बन उपवन में फूल खिले हैं, बन उपवन में और महके डाली डाली। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा। ले राधा 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 राधा। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली। सब ताली तो ताली है, हाँ सब ताली तो ताली है, पर ये न जाए खाली। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा। और कोई फिर चाहे करे क्यों, और कोई फिर चाहे जीवन की परवाह करे क्यों, जीवन की पर। सांवरिया की स्वामिनी जब है, सांवरिया की हम सब की रखवाली। बजाओ हाँ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम। अले राधा 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 राधा। सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगी, ए वृषभान दुलारी। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की। बोले राधा रानी सरकार की जय। थारी चाकिरी में चूक कौनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया। मन चाकर रखो जी, सांवरिया मन चाकर रखो जी। थारी चाकिरी में चूक कौनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया। मन चाकर रखो जी, सांवरिया मन चाकर रखो जी। चाकिरी में दर्शन पास्या, भजन सुनास्या थाने। चाकिरी में दर्शन पास्या, भजन झूम नाच कर थाने रिजास्या, झूम नाच कर थाने रिजास्या। मिल भक्ता के सांगे, झूम नाच कर थाने रिजास्या। मिल भक्ता के सांगे, मारे हमारे सिर पैर हाथ फिरा दो मारा सांवरिया,
फिरा दो मारा सांवरिया मन चाकर रखो जी। गिरधारी मन चाकर रखो जी। तारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा सांवरिया मन चाकर रखो जी। गिरधारी माने चाकर कृपा के अवतार श्याम थे दीनों का रखवाला। कृपा के अवतार श्याम थे खाटू में बैठा राज्य चलावे। खाटू में बैठा राज्य चलावे लीले घोड़े वाला। खाटू में बैठा राज्य चलावे नीले घोड़े मोप हमोप मोर चढ़ी ले। राधे मारा सांवरिया ले राधे मारा माने चाकर रखो जी। गिरधारी माने चाकर रखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा सांवरिया राखो मारा माने चाकर रखो जी। गिरधारी माने चाकर रखो। खाटू वाले श्याम धनी थे सुन लो अरज हमारी। खाटू वाले श्याम धनी थे सुन लो अरज हमारी। जो कोई थाली शरण में आवे जो कोई था की शरण में आवे काटो विपदा सारी। जो कोई था की शरण में आवे काटो विपदा थारी। हथारी कीम तेरी लाज बचा ले मारा सांवरिया बचा ले मारा सांवरिया मन चाकर रखो जी। गिरधारी माने चाकर रखो जी। तारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा सांवरिया राखो मारा सांवरिया मन चाकर रखो जी। गिरधारी माने चाकर रखो जी। बोले खाटू नरेश की सामरे सरकार की हारे के सारे की तीनवान धारी की लीले के असवार की जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा जो यह सनातन परिक्रमा चल रही है आज उसके चतुर्थ दिवस की आप सभी ने आनंद पूर्वक दर्शन परिक्रमा की जिसमें हम सभी आनंद उल्लास के साथ सनातन संस्कार धाम से प्रातःकालीन बेला में समय से प्रस्थान किए और प्रस्थान करने के साथ 84 कोष के जो प्रमुख स्थल हैं उनका दर्शन किया। परंतु जो 84 कोष की परिक्रमा में और ऐसे कई स्थान हैं जो कि सप्तदिवसीय दर्शन परिक्रमा में दर्शन जिनके नहीं हो पाते हैं उनका श्रवण करने मात्र से पूर्ण परिक्रमा होती है। इसके लिए यह 84 कोष की परिक्रमा का महात्मा अवश्य श्रवण करना चाहिए। आप यदि इसको श्रवण नहीं करते हैं तो आपकी परिक्रमा आधी रह जाती, अधूरी रह जाती है। उसकी पूर्णता कैसे हो, इसके लिए ही नित्य परिक्रमा के बाद जहां पर आप गए हैं उस स्थान का महत्व
उस स्थान के सभी तीर्थों का महत्व तथा जो स्थान पर आप जा नहीं सके शरीर से, उनको श्रवण करके मानसिक मनन करके वहां की यात्रा का फल आप सभी को प्राप्त होता है। तो आप सभी नित्य 84 कोस परिक्रमा अंतर्गत जितने भी स्थान आते हैं उन सभी का महात्म, उन सभी को आप श्रवण कर रहे हैं। आइए अब हम चतुर्थ दिवस की यात्रा के सभी तीर्थों का महात्म भी श्रवण करते हैं और जहां आप नहीं पहुंच सके उन तीर्थों को भी श्रवण करते हैं। राधे राधे। सर्वप्रथम आप यहां से प्रस्थान करके डींग गए, जो राजस्थान में पड़ता है, वहां पर जल महल है। जल महल का दर्शन होता है, जो कि जल मन का प्रतीक है, हमारे मनोविकारों को जो स्वस्थ करता है, मनोविकारों को समाप्त करता है। डींग गांव में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, वहाँ पर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर लाल कुंड है और उसके बाद में एक राजा की हवेली है। हवेली से आप दर्शन करने के बाद और आगे गए तो सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर का दर्शन किया। बड़ा अद्भुत मंदिर है, अद्वितीय मंदिर है। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। लक्ष्मण जी का दर्शन करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के जितने पातक हैं वो समाप्त होते हैं। लक्ष्मण शक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मण भक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मण समर्पणता का प्रतीक है। इसमें कहा गया अनंतम शेषम जगदाश्रयम च चैतन्य राशि जगदादि बीजम ब्रह्मोत्तरम ब्रह्म विदो वदन्ति तमा लक्ष्मणम नित्यम अहम भजामि। जो व्यक्ति ऐसे दिव्य लक्ष्मण मंदिर का दर्शन करता है उसे भगवान राम के दिव्यता का दर्शन होता है, राम की सरलता, राम की सहजता, राम की भक्ति प्राप्त होती है। और राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, राम स्वयं धर्म का स्वरूप है। इस मंदिर को मुगल काल में बहुत तोड़ने का प्रयत्न किया गया। मुगल काल का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर। वहाँ का महत्व भी आपको वहाँ पंडित जी ने, पुजारी जी ने बताया होगा। लेकिन लक्ष्मण जी का अर्थ है लक्ष्योन्मुखी बुद्धि। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो अर्थ प्राप्ति नहीं है, पद प्राप्ति नहीं है, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, साधन, संपन्नता प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, जिसके लिए हम मनुष्य बने। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में जब हरि उपाख्यान आता है, वहां पर नव योगेश्वरों से जनक जी ने पूछा था कि बताइए महाराज, इस संसार में दुर्लभ क्या है? दुर्लभ क्या है? आप लोग बताएंगे संसार में दुर्लभ क्या है? भक्ति दुर्लभ है जी। मोबाइल वाली देवी नहीं? अच्छा, जो सबसे ज्यादा एक्टिव पूरी परिक्रमा में मोबाइल पर रहता है और सरिता देवी है। सरिता ही ना? आज जितने भी वीडियो आए हैं उसमें सबसे ज्यादा संगीता जी के। संगीता जी कौन है? ओ, तो जो भी है उसमें नाम था संगीता। इसका मतलब है कि आप उस चीज को एकाग्रता से ग्रहण कर रहे हैं, वहां आपको आनंद आ रहा है। हम फोटो कहाँ खींचते जहां हमको अच्छा लगता है, आपको मन से अच्छा लग रहा है। फोटो खींचना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए बोल रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया। और जितने लोगों को और आप भेजेंगे उनके भी मन में वो 84 कोष का एक बार भी आ गया तो उनको भी 84 कोष का लाभ मिलेगा। इसीलिए वीडियो बन रहा है, ये सबको डाला जाएगा। और जितना आप शेयर करेंगे वो एक बार भी देख लेंगे तो भी वो 84 कोष की यात्रा के फल के भागी बन जाएंगे, भले थोड़ी बने। इसके लिए अगर आप अच्छी चीज को देखते हैं तो थोड़ा तो मन परिवर्तित होता है ना। तो फोटो खींचना, डालना बहुत अच्छा रहा। दर्शन अद्वितीय हो रहा है। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आपको आनंद प्राप्त हो।
और जब भगवान के दर्शन से आनंद मिलता है तो दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कल के दर्शन और आनंद वाले, परसों के तो और ही आनंद हैं, जहाँ पर अनेकों अनेक संतों के दर्शन होंगे। जहाँ भगवान का पहला विवाह हुआ था भांडीर वन, वहाँ हम भी चलेंगे। बंसी बट भांडीर वन में तो ऐसे ऐसे संतों का दर्शन होगा, कोई 400 साल का है, कोई 300 साल का है, और किसी के तो भजन करते करते शरीर छोटा हो रहा है। ऐसे संतों के दर्शन होंगे भांडीर वन में। बंसी बट में चलेंगे, जहां पर वास्तव में भगवान की बंसी सुनाई देती है वास्तव में। लेकिन जिसका ध्यान स्थिर है, मन स्थिर है, उसको सुनाई देगी। सुनील जी, ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, जीवन में कभी कभार मिलती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 4-5 बार 84 कोर्स कर ली हो? नहीं, पहली बार हो रही है। ये संयोग कभी कभार बनता है और भगवत कृपा से भी बनता है। तो इसके लिए मैं पूछ रहा था, जीवन का सार क्या है, जीवन में दुर्लभ क्या है? ये जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था। कबीर नाम के योगेश्वर ने कहा, महाराज दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस संसार में सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त होना है। क्या है? मनुष्य का शरीर प्राप्त होना। ये भगवत कृपा से मिला है, ये कोई आपके पुरुषार्थ से नहीं मिला है। बना देता कीट पतंग, पशु पक्षी बना देता, जड़ बना देता, श्वान बना देता, लेकिन भगवान ने कृपा करी, आपको चुना कि आपको मनुष्य बनाया, और मनुष्य बना करके जिम्मेदारी भी दी। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो कहा है कि मनुष्य प्राप्त करके फिर मनुष्यता में दुर्लभ क्या है? बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान की प्राप्ति करना ही इस जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। तो लक्ष्योन्मुखी बुद्धि, आपकी बुद्धि जिस दिन उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो निश्चित ही सारे व्यवधान समाप्त हो जाएंगे, सारे हथकड़ियां टूट जाएंगी, बेड़ियां खुल जाएंगी। हथकड़ियां हैं, हमने एक दिन बताया था, क्या है हथकड़ियां? राधे राधे। नहीं 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 नहीं, माया है हथकड़ियां और ममता है बेड़ियां। ध्यान रखना, माया है हथकड़ियां, ये माया हमको छोड़ती नहीं है। और माया क्या है? नवरत्न मैया कहाँ है? आपने तो सुना था ना कथा में। माया क्या है? माया है स्वप्न। माया है स्वप्न। स्वप्न क्या होता है? होता है क्या? जो होता नहीं है फिर भी दिखता है, जो होता नहीं है फिर भी दिखता है, उसे कहते हैं माया। जो है नहीं फिर भी प्रतीत हो रही है। मामा ने है और यामा ने नहीं, जो है नहीं फिर भी दिखाई दे रहा है, उसे माया कहते हैं। ठीक? तो माया है हथकड़ियां जो हमको पकड़ के रखती हैं, और ममता है बेड़ियां। ममता परिवार की है, संसार की है, संबंधों की है, अपनी ममता है, संसार के सभी साधनों की ममता है। उससे व्यक्ति जल्दी छूटता नहीं है। जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसे ममता और पकड़ती है और जकड़ती है। इसलिए वृद्ध अवस्था में तीर्थ ज्यादा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी नवरत्न मैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है सुनील जी की माता जी को, जो इस अवस्था में। अब आप लोग तो क्या है, अभी आपको बहुत चांस मिलेगा। हम तो शशि जी से कहेंगे हर 3 महीने में आप इस टोली को लेकर के एक तीर्थ में चलिए और हमको भी साथ में ले चलिए। कभी कुछ सत्संग करेंगे, कुछ वहां ऐसा आयोजन करें जिससे मन उसमें रंग जाए, हमारा मन उसमें रंग जाए। क्योंकि आपको बता दें, तन तो हम रंग लेते, मन नहीं रंगता, मन नहीं रंगता। और इस मन को जब बार बार आप रंगेंगे, बार बार रंगेंगे, तब जाकर के रंग उस पर चढ़ता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। हम जहां भी देखें वहां हमको हमारा ठाकुर दिखाई दे, हमारा प्रभु दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे मन में उसका रंग चढ़ रहा है। आज आप लोगों ने लक्ष्मण जी के मंदिर का दर्शन किया। उसके बाद में लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद
फिर वहीं पर दाऊ जी का भी मंदिर है, महादेव जी का भी मंदिर है, गिरिराज धारण किए हुए भगवान का भी अद्भुत और दिव्यति दिव्य मंदिर है। उसके बाद में हरिदेव भवन, कृष्ण भवन, नंद भवन, जनता महल, सूर महल इत्यादि वहां पर हैं। उसके आगे आप जाते हैं तो लाल कुंड का दर्शन होता है, हनुमान जी के मंदिर का दर्शन होता है। वहां पर भी द्वारकाधीश का दर्शन है। श्री राधा वल्लभ मंदिर प्राचीन मंदिर है, वहां पर स्वरूप कुंड है, वहां पर सीताराम मंदिर है, एक जैन मंदिर भी है। और उसके बाद में फिर नगला मोती गांव पड़ता है, वहां पर राधा रानी को भगवान ने मोतियों की माला बना करके और धारण कराई थी, मोतियों की माला बना करके पहनाई थी। हाँ, साथ में राधा रानी पैरों में पैजनियां पहन करके और जब वहां से निकली तब भगवान के चित्त में विशेष आकर्षण उत्पन्न हुआ और उन्होंने राधा रानी की तरफ टकटकी लगा करके देखा, राधा स्तब्ध हो गई थी। ऐसे स्थान को भी वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे जाते हैं तो एक महादेव जी का मंदिर है। उससे आगे मालीपुरा में एक अत्यंत अद्भुत वृक्ष है जिसके पुष्पों का दर्शन करने से व्यक्ति का मन एकदम खिला हुआ रहता है। और उसके आगे जाते हैं तो मालपुरा है। मालपुरा में भी भगवान को नाना प्रकार के लड्डू आदि का प्रसाद अर्पित किया जाता है। उसके बाद में आगे दिवाली कुंड है। दिवाली कुंड के पास में ही श्री नरसिंहदेव मंदिर है, श्री हरदेव मंदिर है, श्री हनुमान जी का मंदिर है। और वहां से डीग से और आगे जाएंगे तो गोपाल जी का मंदिर है। उसके बाद में आप पहुंचे आदि बद्री। आदि बद्री के पहले भी और कहीं गए थे? आदि बद्री, ठीक है ना। आदि बद्री का जो महात्म्य है ये प्राचीन है। वहां पर अलकनंदा कुंड है। अलकनंदा गंगा जी जो है ना, अब बद्रीनाथ आप गए होंगे तो वहां पर सरस्वती नदी भी है और अलकनंदा भी है। तो यहाँ पर भी बद्रीनाथ में आप लोगों ने कुंड का दर्शन किया? हाँ, तो वो दूसरा कुंड है। वहां पर एक और छोटा कुंड है जिसको बोलते हैं, अच्छा, जिसको कहते हैं अलकनंदा कुंड, जो इसमें माँ गंगा का वहां पर ध्यान किया गया। वहां पर श्याम कुंड भी है, गोपाल कुंड भी है। और गोपाल कुंड से थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो वहां पर तप्त कुंड भी है। तप्त कुंड में जहां पर पितरों का तर्पण होता है, जिससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, ठीक है ना। बद्रीनाथ में भी आप गए होंगे तो वहां पर भी तप्त कुंड है ना, जहां स्नान करते हैं, गर्म पानी का कुंड, ठीक है ना। तो वहां पर पितरों को तृप्ति होती है। आदि बद्री का दर्शन करने से व्यक्ति को नर नारायण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। बद्रीनाथ में भी भगवान नर नारायण के रूप में विद्यमान हैं। व्यक्ति को नर नारायण के दर्शन का फल प्राप्त होता है। और यहाँ पर लिखा है, सर्वताप विनाशाय मनस्ताप विदा निवारकम समस्त कल्मषघ्नम तप्त कुंडम नमोस्तुते। तप्त कुंड में नमन करने से व्यक्ति के सर्व ताप समाप्त होते हैं। ताप कहते हैं दुख को, ताप माने दुख। और मनस्ताप विदारकम, मन के ताप भी समाप्त हो जाते हैं। तथा समस्त कलमस अग्नम, समस्त अग माने पाप, कलमस माने पाप, वो भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे तप्त कुंड को नमस्कार करते हैं। वहीं पर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण विराजमान हैं। आप लोगों ने नारायण का दर्शन किया होगा, नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ के अंदर, मंदिर के अंदर। हाँ, चतुर्भुज रूप में भगवान विराजमान हैं। भगवान के दक्षिण भाग में ध्यान मुद्रा में उद्धव जी बैठे, देखा है आपको? हाँ, उद्धव जी विराजमान हैं। उनके वाम भाग में गणेश जी, पास में ही गणपति हैं, पार्वती जी हैं। और सामने ही केदारनाथ महादेव के सामने वृषभ विराजमान हैं। वहां पर रामेश्वरम, श्री गंगा जी, हर की पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश, स्वर्ग आश्रम, योग माया, ये आदि आदि जितने भी तीर्थ हैं उन सभी का वहीं पर स्मरण होता है।
वहां स्मरण होता है, उनका दर्शन नहीं है, वहां स्मरण होता है। जितने भी इस तरफ के उत्तराखंड के तीर्थ हैं उन सभी का स्मरण आदि बद्री में होता है। किस किस का आप ध्यान यहाँ मन से सुन लीजिए, तो आपको अगर वहां नहीं बोला होगा तो अब स्मरण कर लीजिए। जिसमें श्री रामेश्वरम, श्री गंगा जी में हर की पेड़ी हरिद्वार, उसके बाद में ऋषिकेश स्वर्गाश्रम, योग माया मंदिर, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, चंद्र सरोवर, चंदनवन, ग्वालवन, पीगली वाणी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलख गंगा, नारायण पर्वत, मनीक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, नील घाटी, सुगंध शिला, कृष्ण कुंड, उद्धव कुंड और सिद्ध गुफा, इतने सब के दर्शन का वहां स्मरण करने मात्र से उत्तराखंड के इन तीर्थों का दर्शन प्राप्त होता है। आदि बद्री में नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाबा को स्वयं नर और नारायण के रूप में दर्शन दिए थे। ये 84 कोष की परिक्रमा कब से प्रारंभ हुई हमने बताया था? शनिवार से। माताजी धन्य हैं। प्रारंभ जो 84 कोष की परिक्रमा प्रारंभ हुई, वो भगवान कृष्ण ने अपने बाबा नंद को, मैया यशोदा को, ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को दर्शन कराया था 84 कोष का। ठीक है ना? जिसके दर्शन करने से व्यक्ति 84 के चक्कर से छूट जाता है। अथवा जितनी भी जन्म हुए, एक बात आपको बताऊं, हम लोगों के कितने जन्म हो गए आपको पता है? नहीं पता, हम बता रहे हैं। पृथ्वी का सृजन हुए 1,95,58,85,124वीं साल ये चल रही है। पृथ्वी का सृजन हुए निर्णय सागर पंचांग में लिखा, 1000 वर्ष का जो पंचांग आता है उसमें लिखा, भविष्य पुराण में लिखा, अग्नि पुराण, कई पुराणों में इसका वर्णन है। 1,95,58,85,124वीं साल चल रही है। ठीक, इसमें हम सभी जितने इस समय 7 अरब कुछ 22 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की। अभी 7 अरब 22 करोड़ जनसंख्या है। ये सभी इस समय जिन्होंने जन्म लिया है, इस सब ने 4113 बार मनुष्य बन चुके। 4113 बार। जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो आने वाले हैं, उतने ही जाने वाले हैं। ये चक्र है, एक प्रकार की चेन है, और इसमें व्यक्ति कर्मानुबंध में बंधा हुआ है। कर्मानुबंध जानते हैं? जो हम कर्म करते हैं वो हमको भोगने के लिए, अगर हमने इस जन्म में नहीं उसको समाप्त किया तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। उसको कोई नहीं टाल सकता। अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता में गोविंद कहते हैं अर्जुन से, अरे अर्जुन, तूने जो किया है उसे भोगने के लिए मैं भी, भगवान ने राम बनकर के बाली को छुप करके मारा था, तो बाली ने बदला कब लिया? कृष्णा अवतार में। जब भगवान प्रभास में थे तो बाली ने भी छुप करके बाण मारा था भगवान के पैर में, बहेलिया बन करके मारा था ना। तो भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। हमारी और आपकी तो बात क्या है। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरे के बारे में अगर गलत सोचता है तो उसके बारे में सोचने वाले 4 पैदा हो जाते हैं। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ करने वाले 10 पैदा हो जाते हैं। एक बात और मैं कहूं, सत पर चलने वाले को भौतिक जगत में थोड़ा कष्ट होता है। दुनिया वाले सोचते हैं कि इसको कष्ट हो रहा है, लेकिन सच्चाई में वो कष्ट उसके पुराने सभी पापों को नष्ट कर देता है। कष्ट व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और उसका जीवन जो है सफल हो जाता है, अंत में भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कभी कष्ट आए, चाहे वो धन से, चाहे शरीर से, चाहे संसार से, चाहे संबंधों से, तो कभी भयभीत मत होना। ये समझ लेना कि निश्चित मेरे कोई ना कोई पाप कर्म कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं। और सुख मिले तो अभिमान मत करना, क्योंकि सुख मिलता है कर्मों और गोविंद की कृपा से, गुरु की कृपा से। सुख मिलने में 17 लोगों का प्रभाव होता है, 17 लोगों का। आप कोई सोचे कि केवल मैं ऐसा कर रहा हूं इसलिए मुझे मिल रहा है, बिल्कुल गलत है।
हमारा सत्संग जो है ना, ये सनातन भक्ति पथ चैनल पर है, इसको चालू करके सुनना। कई जगह इस प्रकार का शास्त्रों का उद्धरण दिया गया है। एक व्यक्ति अगर धन में आगे बढ़ रहा है, पद में आगे बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा में आगे बढ़ रहा है, यश में आगे बढ़ रहा है, किसी भी चीज में आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसलिए कभी अभिमान मत करना। एक बार 5 उंगलियों को अभिमान हो गया। अंगूठा कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, जिस कागज पर लग जाता हूं पहचान हो जाती है। तर्जनी बोलती है मैं कम हूं। बात करिए तो सबसे आगे वही दूसरे को, ठीक है ना, वो बोलती है मैं कम हूं। मध्यमा ने कहा कि मैं भी सबसे बड़ी हूं, पकड़ने में मेरा ही काम होता है, मुझे काट के देखो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी। तो अनामिका तो उछलने लगी। अनामिका ने कहा पूजा पाठ में मेरा ही सबसे आगे नंबर आता है। अनामिका कहती है सबसे आगे मेरा नंबर है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। कनिष्ठिका ने कहा मैं छोटी हूं तो खोटी हूं, मैं छोटी हूं तो खोटी हूं। मेरी सुंदरता भी है, मेरी सुंदरता से ही तुम्हारी सुंदरता है। दूसरा, भगवान ने जब गिरिराज धारण किया, 51 उंगली पर धारण किया था, व्यक्ति के पूरे भार को उठाने का काम मैं करती हूं। अब 5 में कलह हो गया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। क्या करें? तो चली गई 5 ब्रह्मा जी के पास। महाराज आप बताइए हम में बड़ा कौन है? आप लोग बताएंगे कौन बड़ा है? ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवियों, आप लोग आई हैं, आप लोगों में मैं नहीं बोल सकता कि आप कौन बड़े हैं, आप ही स्वयं परीक्षण करो कि आप में कौन बड़ा है। घर वाले, घर के व्यक्ति को, मुखिया को ये कथा जरूर सुननी चाहिए। घर में अगर कोई बात हो रही है तो तुरंत किसी का पक्ष मत लो। भले ही आपको पता है कि गलती उसकी है, फिर भी थोड़े शांत होकर के, समय को टाल करके आप निर्णय लोगे तो व्यक्ति मान लेगा। तुरंत बोलोगे तो जिसने गलती की वो भी नहीं मानेगा, उल्टा आपसे द्वेष करने लग जाएगा। इसलिए समय को टालने का प्रयत्न करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, पहले तो आप लोग निर्णय कर लो कौन बड़े हो, और नहीं मानते हो तो एक काम करो, एक कटोरी में एक चावल का दाना रख दिया, एक चावल का दाना। अंगूठे से कहा भैया तुम सबसे बड़े हो, देहाभिमानी हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे से सबकी पहचान है, जाकर के एक चावल का दाना उठाना। अब बताइए अंगूठा अकेला उठा पाएगा? हाँ? बहुत प्रयत्न किया, जब अंगूठा एक चावल का दाना नहीं उठा पाया, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जब एक चावल का दाना नहीं उठा सकते हो तो अपने आप को बड़ा कैसे कह सकते हो? लज्जित हो गया, सिर नीचा करके बैठ गया। तर्जनी दूसरे की औकात दिखाने का काम करती है, उससे कहा तुम तो बहुत भड़कती हो, सबसे आगे तुम ही दूसरे का अपमान करने का काम करते हो, तुम जाओ। तर्जनी को एक चावल उठाने के लिए बोला, बहुत प्रयत्न किया, आप भी कभी प्रयत्न कर लेना, एक उंगली से कभी चावल नहीं उठेगा। इतनी बुद्धि केवल दिल्ली वालों के अंदर हो सकती है। तो उस उंगली ने भी प्रयत्न किया, चावल नहीं उठा सकी, अपमान शून्य हो गया। मध्यमा से कहा तुम तो सबसे बड़ी हो, तुम जाकर के उठाओ। मध्यमा ने भी बहुत प्रयत्न किया, चावल चूंकि सूखा था, हमको पता नहीं था कि ब्रह्मा जी ने गीला करके रखना होगा, तो उस समय इतनी तार्किक बुद्धि, क्योंकि व्यक्ति सरल जो होता है ना, वो जो सरल होता है ना वो सबको प्रिय होता है। जो जितना टेढ़ा होता है ना, तो ब्रह्मा जी के सामने जैसे ही मध्यमा पहुंची, मध्यमा ने प्रयत्न किया, जब उससे भी नहीं उठा, अनामिका से कहा तुम जाकर के उठाओ। अनामिका ने भी बहुत प्रयत्न किया, उससे भी नहीं उठा, कनिष्ठिका से नहीं उठा, 5 लज्जित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा अब बताओ, तुम 5 से अलग अलग में एक भी चावल नहीं उठ सकता है, तो तुम अभिमान किस चीज का करते हो? अब 5 जाइए, और 5 ने जैसे ही उठाया तो एक चावल क्या, एक मुट्ठी चावल भर लिए। इसका आशय है, घर में एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे द्वारा घर चल रहा है, वो भूल जाइए,
अगर हम कभी अभिमान में, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी भी कार्य में हो, हम सोचें कि मेरे द्वारा हो रहा है, भूल जाइए सबका सहयोग है, किसी का कितना है, किसी का कितना है। इसलिए मुट्ठी बंद लाख की होती है और खुल जाए तो। हाँ, ये कथाएं हमको जीवन जीना सिखाती हैं, परिवार में कैसे रहना चाहिए ये सिखाती हैं। कथाएं हमको परिवर्तन कर देती हैं, वास्तव में हम हैं कहाँ, हमारी स्थिति कैसी है, कथा बताती है। कथा आईना है, मिरर है, मिरर झूठ नहीं बोलता। अब किसी मिरर के सामने आप जाइए और आप सुंदर नहीं लग रहे हैं तो आप मिरर बदल दीजिए, मिरर बदलने से आप सुंदर हो जाएंगे हैं? जैसे मिरर बदलने से सुंदर नहीं होते, ऐसे ही आप कितने गुरु बदल लीजिए, कितने भी शिक्षा देने वाले बदल लीजिए, उससे सुंदरता नहीं बढ़ेगी। सुंदरता बढ़ेगी वाणी को सुनकर के जीवन में उतारने से, सुन करके जीवन में अपनाने से सुंदरता बढ़ेगी। तो मैं बता रहा था कि 84 कोस की यात्रा प्रारंभ हुई बाबा नंद के दर्शन करने से। कन्हैया ने बाबा नंद को दर्शन कराया, मैया यशोदा को दर्शन कराया, गोप ग्वालों को दर्शन कराया, और उसके बाद यहाँ पर आदि बद्री के दर्शन के से व्यक्ति के सभी पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में आगे जब आप चलते हैं तो उत्तर दिशा में एक गांव है अलीपुर गांव, वहाँ पर भी एक कुंड है जो बड़ा छोटा है, और उस कुंड को नमन ही करते हैं, स्मरण ही करते हैं मात्र। उसके बाद में आप लोग गए होंगे केदारनाथ। हाँ, गंगोत्री यमुनोत्री तो उसमें आ गया, गंगोत्री यमुनोत्री तो उसमें आ गया। उसके बाद में पहुंचे आप लोग केदारनाथ। केदारनाथ का जो दर्शन है वो बहुत अद्वितीय दर्शन है। केदारनाथ में चढ़ना पड़ता है, चरण पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है चरण पहाड़ी, चढ़ना पड़ता है वहां पर। और विशेष बात यह है कि आप लोग सभी ऊपर गए, और सबसे बढ़िया बात है सुनील जी की माता जी भी ऊपर सबसे जल्दी चढ़ के गई। क्या है, जिसको प्रेम होगा परमात्मा से, वहां शरीर का पता नहीं चलता है। लेकिन नरोत्तम मैया ने नीचे बैठ करके मन से उनके दर्शन कर लिए। कई बार आप सामने भगवान के खड़े हो और मन गड़बड़ है तो सामने भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, और आप यहां बैठे नेत्र बंद करिए, बिहारी जी मन में आ जाए, तो आपका दर्शन सार्थक है, आपका दर्शन सफल है। चरण पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने के बाद फिर वहां पर अद्भुत भगवान शिव का दर्शन होता है। भगवान शिव के पंचायतन का दर्शन होता है, और जिसका दर्शन करके व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, मन उसका आह्लादित हो जाता है। जिस प्रकार से आप लोग तो बद्रीनाथ गए होंगे ना, बद्रीनाथ गए हैं, बद्रीनाथ में जिस प्रकार का दर्शन है ऐसे ही केदारनाथ में जैसा दर्शन है वैसा भी यहाँ पर दर्शन है। और श्री ब्रज महिमा ग्रंथ में बहुत सुंदर से वर्णन किया है गर्गाचार्य जी ने कि यहाँ केदारनाथ का दर्शन करने से व्यक्ति के सभी कार्य संपन्न होते हैं तथा केदारनाथ के दर्शन का फल प्राप्त होता है। उसके बाद में आप लोग गए कामबन। कामबन गए थे ना, कामबन गए होंगे। भोजन थाली लेके गए थे। हाँ, वो सिलाई तो है कामबन में। ओ चतुर्थ कामनम वनम वनानाम वनमुत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी ममलोके महीपते। 12 पुराण का वचन है। श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति कामबन में दर्शन करता है उसे की समस्त मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं। मन में जो कामना है, कामबन में व्यक्ति की मानसिक कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा कामनाओं से उसका मन हट जाता है, इच्छाओं से उसका मन हट जाता है। वहां पर दर्शन किस किस के हैं कामबन के अंतर्गत? वहां पर वृंदा देवी का दर्शन है, जिसको हम लोग वृंदावन कहते हैं, वो वृंदा देवी का दर्शन है। पूरे ब्रज 84 कोष में एक ही वृंदा देवी का मंदिर है।
नहीं वो छोटा है, वहाँ 84 कोस में ज्यादा तुलसी महारानी, ठीक है ना। वहां पर श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, श्री कामेश्वर महादेव जी का मंदिर है, श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, श्री कोटेश्वर महादेव जी का। ये इसीलिए स्मरण कराने कि जहां जहां आप नहीं पहुंच रहे हैं उसका स्मरण करने से आपकी यात्रा पूर्ण होगी। वहां पर कल्याण राय जी का मंदिर है, वहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहां पर सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, वहां पर श्री काम किशोरी जी का मंदिर है, वहां पर सूर्य नारायण जी का मंदिर है, वहां पर गोपाल जी का मंदिर है, वहां पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहां पर भी बिहारी जी का मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है, श्री बद्रीनाथ जी महादेव का मंदिर है, वहां छोटे राम जी का मंदिर है, छोटे दाऊ जी का मंदिर है, श्री धर्मराज का मंदिर है, श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है, श्री मदन मोहन जी का मंदिर है, श्री गोकुल राय जी का मंदिर है, श्री हनुमान जी का मंदिर है, श्री गंगा बिहारी जी का मंदिर है, श्री मन महाप्रभु जी की बैठक भी है कामबन में, श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है, श्री श्वेत बाराह देव जी का मंदिर है, और 84 खंबा का भी एक छोटा मंदिर कामबन में बना हुआ है। वृंदा देवी का दर्शन करने से व्यक्ति को व्रज की मानसिक यात्रा तथा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। रामेश्वरम एवं बिहारी कौमारी कौमारम जरतुर्ब्रजै निलयनै सेतुबंधैर माटकतोत्पन्नादिभि। उसके बाद में आप लोग जहां पर भगवान उछल कूद करते थे, गोप ग्वालों के साथ खेलते थे, वहां पर गुफा में अंदर गए और गुफा से बाहर निकले। सब कामबन में ही आता है। उसके बाद में बिमल कुंड, बिमल कुंड उससे आगे ही पड़ता है, बिमल कुंड का दर्शन होता है। गर्ग संहिता में बिमल कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के पूर्वजों को के ताप समाप्त होते हैं। इत्युक्त्वा बिमलो राजा सर्वकोश धनम महत् द्वीपवाज जय सार्ध चक्र आत्मनिवेदनम। एक बिमल नाम का राजा था, भगवान से अनन्य प्रेम करता था। जब बिमल राजा ने यज्ञ करना प्रारंभ किया तब यज्ञ पत्नियों ने वहां पर स्नान किया था। और उसके बाद में पहाड़ी के पास गया कुंड है, गया कुंड में लुका छिपी का कुंड माना जाता है। वहां पर लुका छिपी भगवान सखियों के साथ, गोप ग्वालों के साथ वार्ता करते हुए किया करते थे। और उसके साथ में एक सिद्ध संत हुआ करते थे जिनको बोलते हैं जय श्री कृष्ण दास बाबा जी महाराज। उसके बाद में पांडव कुंड है, पांडव कुंड के साथ में धर्म कुंड है, धर्म कुंड के बाद में वहां पर व्योमासुर की गुफा भी है। व्योमासुर की गुफा के बाद में श्री कामेश्वर महादेव का दर्शन है। कामेश्वर महादेव का दर्शन तो कराने गए होंगे, वो आपका एक रह गया, वो मुख्य था। कामेश्वर देवाय कामनार्थ प्रदायिनम महादेवाय ते तुभ्यम नमस्ते मुक्तिदोद्भवा। श्री कामेश्वर महादेव ब्रजमंडल के पश्चिम में विद्यमान रहते हैं। इनका दर्शन करने से व्यक्ति के मन में आध्यात्मिक कामना जागृत होती है। 84 खंभ का दर्शन, उसके बाद में आगे चल करके दुर्वासा की गुफा है। फिर कामबन की परिक्रमा भी होती है, जैसे वृंदावन की परिक्रमा होती है ऐसे कामबन की भी परिक्रमा होती है। और उसके बाद में आ जाती है भोजन थाली, जहां पर जो आपने थाली वगैरह अर्पित करते हैं ना, भोजन थाली, उसमें कहा गया है कश्चित विनाश नमोद्धत व्रजा तत् प्रातः समुत्थाय वनस्पतानां प्रबोध्य वंशरेण वेण चारुगा निगृतो वत्सापुरा समरो हरि। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। एक दिन भगवान जब 5.5 वर्ष के करीब हो गए थे, सुबह उठ करके कलेवा करने के लिए थाली लेकर के गए थे। कलेव कहते हैं जो बालभोग होता है ना, सुबह का नाश्ता, तो उसको बालभोग कहा जाता है। उसके लिए जैसे ही इस सुबह को यहाँ तड़के बोलते हैं, हाँ तड़के,
और दूसरी ब्रजभाषा में एक शब्द और है जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, उसको कहते हैं धोताई। सुबह सुबह उठने को बोलते हैं धोताई। हाँ, भगवान तड़के वहां से कलेवा के लिए उठे, वहां पर देखा गायें अपने सींगों को ऊपर उठा करके और भगवान की ओर देख रही थी। भगवान की मधुर स्वरूप का दर्शन करके सभी गायों ने भगवान की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कुछ खिलाना चाहती हैं। तो भगवान थाली लेकर के गाय के पास में पहुंचे। वो साक्षात कामधेनु गाय थी। तो उसने भगवान की थाली में दूध से भर दिया। भगवान ने सर्वप्रथम दूध पान किया है। उसके बाद में मैया को पता चली कि कन्हैया तो गौशाला में चला गया। तब सखाओं से आवाज देकर के मैया ने बुलाया और बुला करके उसी थाली में प्रसाद रखा है, जिसके कारण भगवान ने खाया। तो वहां पर पहले पेड़ होता था जिसके पत्ते थाली के जैसे होते थे, ठीक है ना। तो वहां पर उसको बोलते हैं भोजन थाली। जो भगवान को भोग लगाता है उसके घर में धन धान की वृद्धि होती है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भोजन थाली के पश्चिम दिशा में भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है। उससे 3 किलोमीटर आगे इंद्रौली गांव में भगवान कर्ण मुनि का स्थान है। इंद्र का भी वहां पर तपस्या का वर्णन आता है। उसके बाद में है हास विलास, जहां पर लोग हंसते हैं, खूब जोर से हंसते हैं। और उसके बाद में कदम्ब खाड़ी, कदम्ब खाड़ी गए, कदम्ब खाड़ी, कदम्ब खाड़ी में भगवान ने गोपिकाओं के साथ में भगवान ने 3 बार रास किया है। गोपिकाओं के साथ में 3 बार रास हुआ है। एक कामबन के पास में कदम्ब खाड़ी है, एक बार वहां पर रास हुआ, एक बार निधिवन में रास हुआ, एक बार मधुबन में रास हुआ। मधुबन जो आप लोग वहां पर जाकर के आए थे मथुरा से आगे, ठीक है ना, दूसरे दिन की यात्रा में गए थे। तो भगवान के दिव्य भाद्रपद कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रास का आयोजन किया गया। तब भगवान ने वहां पर दिव्य सबको रास का सौंदर्य प्रदान किया था। उसके बाद में फिर वहां पर बहुत सारे कुंडों का वर्णन आता है, जैसे रंग सागर, करुणा सागर, उसके बाद में है वक्रेक्षय सागर, बामन सागर, कलकंठी, शशिकला, कमला, मधुरा, इंद्रा, कंदरपर्णी, काम ललिता, प्रेम मंजरी, इस प्रकार के अनेक सागर हैं। और उसी के साथ में आप और आगे आते हैं तो फिर नंद भवन की ओर आप लोग निकल जाते हैं, जो नंद बाबा का घर है, नंदगाम। नंदगाम का भी बहुत बड़ा वर्णन है, चूंकि नंद भवन में भगवान ने अपने कन्हैया को वहां पर लाड़ भी लड़ाया है। भगवान 3 जगह विशेष रूप से रहे और 3 जगह ही भगवान ने प्रेम लीलाएं करी, आनंदमयी लीलाएं करी। गोकुल में, वृंदावन में और नंदगाम में। यहां पर संकट तो आए लेकिन भक्तों को भी आनंद प्रदान किया। भक्त कौन थे? जो ग्वाल बाल थे। वैसे वो भगवान का पूरा परिकर था। जितने ग्वाल बाल थे, गोपिकाएं थी, बाबा नंद थे, मैया यशोदा, ये सब उनका परिकर है। उसमें अननोन कोई नहीं था, नया कोई नहीं था, सब परिकर है भगवान का। वही प्रकट होता है हर जन अवतार में। नया तो कोई जुड़ सकता है, लाखों में अरबों में एक आध जीवात्मा, एक आध जो उसकी स्थिति तक पहुंच गया हो वही जुड़ पाता है। तो बाबा नंद ने नंदगाम में कन्हैया के साथ बाल लीलाएं करी, अनेक लीलाओं का दर्शन हुआ है। वहां पर भी महादेव दर्शन करने के लिए आए थे। तो नंद बाबा के मंदिर के उत्तर दिशा में नंदीश्वर महादेव का दर्शन किया होगा आप लोगों ने, मंदिर के उत्तर दिशा में। हाँ, तो नंदीश्वर महादेव, हाँ नंदीश्वर महादेव है। मंदिर में दर्शन करने के बाद में नंदीश्वर महादेव का वहां दर्शन होता है। कल की यात्रा में हम साथ में रहेंगे तो कोई जगह आपसे छूटेगी नहीं। और आप लोगों ने आज ये कथा को श्रवण किया है। ये श्रवण करने से आपके जितने भी स्थान वहां पर ऐसे दर्शन में छूट गए हैं, उनका स्मरण करने मात्र से आपकी वो यात्रा, आज की 4 दिवस की यात्रा
परिपूर्ण हुई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मीठी मीठी मेरे सांबरे की मुरली बाजे, हाँ बंसी बाजे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी लागे। मीठी मीठी में सभी गाइए, आनंद से गाइए। की दीवानी राधा रानी ला, हाँ मीठी मीठी मेरे सांबरे की मुरली बाजे, हाँ बंसी बाजे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी। एक बार सखियों को भगवान की बांसुरी से बेमनस्ता हो गई, द्वेष हो गया। गोपिकाएं कहती हैं, देखो तो सही इस फटी बांस की बांसुरी को, जब भी देखो तो भगवान के मुख में चिपकी रहती है, और हम इतनी सेवा करते हैं, इतना इनको पाना चाहते हैं, प्रयत्न करते, इतना खिलाते पिलाते, स्तुति करते, रोज दर्शन करने जाते, हमको कभी ये सौभाग्य प्रदान नहीं करते। तो बांसुरी से द्वेष हो गया। माताओं में एक चीज की विशेषता है, कोई भी पति अपनी देवी के सामने किसी दूसरी की बड़ाई कर दे, बस है मन विचलित होने में या आग लगने में, दिमाग में, मन में समय नहीं लगता। गोपिकाओं को यह लगता था कि कन्हैया केवल मेरा है, और भक्त का यही स्वरूप है। हमेशा भक्त कहते हैं भगवान मेरा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, अस अभिमान जान जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। दुनिया में एक अभिमान श्रेष्ठ है, कल्याण करने वाला है। वो अभिमान कौन सा? बोले ये अभिमान अगर व्यक्ति के अंदर है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, तो अभिमान भी कल्याण कर देता है। और जगत के सारे अभिमान व्यक्ति को समाप्त कर देंगे, निम्न योनियों में डाल देंगे, लेकिन मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये अभिमान भी उद्धार कर देगा। गोपिकाएं क्या मानती थी? कन्हैया केवल मेरा है। जिसको भी पूछो वही कहती कन्हैया तो मेरा है। तो सखियों को भगवान की बांसुरी से द्वेष हो गया, चिढ़ हो गई, जलन हो गई। एक दिन आपस में बैठकर के बांसुरी की बुराई कर रही थी, तो राधा रानी ने कहा, देवी हो तुम बुराई क्यों करती हो? तुम जाके बांसुरी से पूछ लो कि तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि भगवान तुझे इतना प्रेम करते हैं। कोई गुण तो होगा तभी तो इतना मानते हैं। सखियों ने कहा ये तो ठीक है। तो उसमें 5-6 सखियों का शिष्टमंडल तैयार हुआ। कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर शिष्टमंडल तैयार हुआ और चले गए कहां? बांसुरी के पास। बांसुरी चैतन्य थी, बोलती थी बांसुरी। गोपिकाओं ने कहा, अरे बांसुरी तुम फटे बांस की है, 9 तेरे अंदर छेद हैं, शुष्क है तुम, सरस नहीं है, फिर भी बता तो सही तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो गोविंद तुझे इतना प्रेम करते हैं? तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो गोविंद इतना प्रेम करते हैं? तो बांसुरी ने कहा, देवियों क्षमा करना, हमको क्षमा कर देना, हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, हम निर्गुण हैं, इसलिए निर्गुण ब्रह्म हमसे प्रेम करता है और तुम सभी गुण के गूदे से भरी हुई हो। किसी में रूप का गुण, किसी में रंग का गुण, किसी में धन का गुण, किसी में आयु का गुण, किसी में पद का गुण, किसी में तो ये भी गुण है कि हम तुम्हारा इतना भजन करते हैं, भगवान को सुनाए बगैर नहीं मानते हैं। कभी नहीं कहना चाहिए भगवान से कि हम तुम्हारा भजन करते हैं। ये तो गोविंद की कृपा है कि तुम इतने अच्छे परिवार में पैदा हुए, ये संस्कार मिले कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं। 24 घंटे भी अगर हम भजन करते रहें तो भी बहुत कम है, 24 घंटे भी करना बहुत कम है। बांसुरी कहती है, देवियों तुम सब गुण के गूदे से भरी हो और मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। दूसरी बात, तुमने कहा कि तुम फटे बांस की हो, हाँ सही है,
तुमने मेरे जीवन में देखा मैंने भगवान को पाने के लिए कितना कष्ट उठाया। तुमको पैर में कांटा चुभ जाए तो भगवान से शिकायत करे बगैर मानती नहीं हो। हम तो तुम्हारे इस काम के लिए कर रहे थे, देखो ये विघ्न आ गया। और भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही विघ्न करता है। उस दिन थोड़ा सा देली पूजा में विलंब हो गया तो 2 देवियां खिसक ली, क्योंकि उनके मन की जो आस्था और मन का जो एक दृढ़ता कितनी है तुमको वो करने की, वही परीक्षा लेता है, वही परमात्मा परीक्षा लेता है। तो गोपिकाओं ने, बांसुरी ने कहा देवियों तुम मुझे जानती हो, जिस परिवार में खड़ी थी बांस के भिरे में, वहां से मुझे काट लिया गया, परिवार से अलग कर दिया, परिवार से अलग कर दिया। फिर जिस लकड़ी में मैं लगी थी उससे भी अलग कर दिया, मैं कम से कम उसके साथ रह सकती थी, उससे भी अलग कर दिया। उसके बाद मुझे छीला गया, छीलने के बाद लोहा गर्म करके 9 मेरे अंदर छेद किए गए और मैंने एक बार उफ नहीं कहा। तुम्हारे जीवन में थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कोई कुछ कड़वा भी बोल दे, कोई सच भी बोल दे, तो सीधे भगवान के पास जाती हो। हम इतना भजन करते हैं, ये सब कुछ हमारे लिए बना है, ये दुख मुझे ही मिलता है, उसको देखो उसको देखो, दूसरे का उदाहरण देने लग जाओगे। बांसुरी कहती है ऐसा कभी नहीं। देवियों तुमने मेरे जीवन को देखा है? मैंने जीवन में कभी भगवान से एक बार कंप्लेन तो क्या, उफ नहीं कहा। प्रभु तुझे जितना तपाना है, जितना कष्ट देना है मुझे स्वीकार है, तू कष्ट देता रहे और मैं सहन करती रहूं, बस इतनी शक्ति भी तू ही मुझे देना। सोने को जितना ज्यादा तपा करके और ढाला जाता है उतना सुंदर आभूषण बनता है, और जब तक वो तपता नहीं है तब तक आभूषण बन सकता है क्या? ऐसे जीवन में आभूषण बनना है तो सुनने की आदत डालिए। जीवन में आभूषण बनना है तो थोड़ा बहुत कष्ट सहन करने की आदत डालिए। जीवन में अगर आभूषण बनना है तो आप हमेशा प्रभु की कृपा को भान करिए। हमेशा यही सोचिए प्रभु की कृपा है, कष्ट भी मिल रहा है तो भी प्रभु की कृपा, हमेशा प्रभु की कृपा का भान करिए। भगवान की उन गोपिकाओं ने फिर बांसुरी से पूछा, देवी तू भगवान के मुखारबिंद पर सदैव चिपकी रहती है और हम हमेशा उसे खिलाने का प्रयत्न करते हैं, उसे अपनाने का प्रयत्न करते हैं, वो एक बार भी नहीं आता, कारण क्या है? बांसुरी ने एक और सुंदर उन गोपिकाओं को उपदेश दिया, एक बहुत सुंदर। देवियों हम में और तुम में अंतर यह है, तुम भगवान के पास जाती हो तो पहले से ही अपनी सुनाती हो, हम भगवान की सुनते हैं क्या? जैसा मन किया वैसा भगवान को मंदिर में रख दिया, जब मन किया जब उठाया, जब मन किया जब लेटा दिया, जब मन किया जब खिला दिया, जब मन किया तो आरती कर दी, मन किया तो गर्म जल से स्नान कराया, नहीं तो ठंडे से ही चल रहा है। हमको ठंडी लग रही है तो बिना गीजर के नहीं नहा सकते, और भगवान को ठंडे जल से स्नान करा दिया। जो मर्जी हमको अच्छा लगता है वो पहनाया भगवान को। कभी भगवान से पूछा कि तुझे आज क्या पहनना है? जो मन किया उसका भोग लगा दिया। अपने मन में आता है आज मुझे ये खाना है, तो क्या उसके मन में नहीं आता होगा? क्या उससे पूछ के भोग लगाया कभी हमने? क्या हम वास्तव में भगवान की पूजा करते हैं? भगवान का पुजारी परमात्मा से पूछता है आज तुझे खाना क्या है, तेरे मन की इच्छा क्या है? और अगर तुम्हारा मन माधव में लग गया तो तुम्हारे घर में मूर्ति नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हारे घर में मंदिर में मूर्ति नहीं है, तुम्हारे घर में कौन है? साक्षात भगवान बैठा है। जब तक ये भान है कि मेरे घर में तो मूर्ति है, तब तक तुम्हारा मन भगवान में है ही नहीं। और जैसे ही ये भान आ गया कि ये तो साक्षात भगवान है, तो वो मूर्ति मुस्कुराने लग जाएगी, मूर्ति बोलने लग जाएगी, तुम्हारे मन में प्रेरणा कर देगी आज भगवान को ये खाना है। कहां प्रेरणा करेगी? तुम्हारे मन में, क्योंकि भगवान कहां बैठा है? मन मंदिर में परमात्मा बैठा है, तुम्हारे मन में प्रेरणा करता है आज ये पहनना है, आज ऐसे रहना है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे यहां जाना है, वो भगवान प्रेरणा करता है। बांसुरी कहती गोपिकाओं से, अरे देवियों हम में और तुम में अंतर इतना है, तुम भगवान के पास जाती हो तो भगवान को अपनी सुनाती हो,
प्रभु मैंने माला चढ़ाई तो मुझे ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, ये ऐसा कर देना। उपदेश के आदेश किसे किया जाता है? आदेश किसे किया जाता है? आदेश किया जाता है सेवक को। आदेश सेवक को किया जाता है। स्वामी के सामने तो खड़े हो जाते हैं, स्वामी की जो इच्छा होगी अपने आप करेगा। तो हम भगवान से मांग करके भगवान से कहते हैं ना कि प्रभु ऐसा कर देना, तो क्या वो हमारा सेवक है? हम करते हैं ना ऐसा? ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। वो बांसुरी कहती है, देवियो तुम भगवान को अपनी सुनाती हो और मैं भगवान की सारे संसार को सुनाती हूँ। भगवान जो सुनाना चाहता है मैं भगवान की दुनिया को सुनाती हूँ। और मैंने तो कह दिया है क्या, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। बांसुरी का दृष्टांत व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन कर देता है। आप सभी ने बहुत सुंदर से यात्रा कर रही हैं। आप सभी आनंद पूर्वक भगवान की इस यात्रा में मन से कर रहे हैं। कल की यात्रा जो है उसके बारे में हम बताते हैं। 1 मिनट नाम संकीर्तन और फिर हम लोग आज की कथा को विश्राम करेंगे, क्योंकि कई लोगों को आज थकावट हम चेहरे पर देख रहे हैं। आज लंबी यात्रा भी थी, दर्शन भी काफी किए। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण, केदार नारायण नारायण नारायण, केदार नारायण नारायण, श्री